Hello friends, today we'll see how to create a double dimensional array in C language, right? So first of all, how to declare the array, right? Double dimensional array. So I have taken here integer matrix. So the name of the array is the matrix, and I have passed two value. One is the row value, another one is the column value. So when you will pass two value in this way, so it will create a the double dimensional array, right? So what the row value I have put over here, so row is 2 and column is 3. So what is row and cols, you can directly put over here 2 and 3 also, right? This way you can do. So your matrix will be 2 by 3. That means 2 row and 3 columns. So this way you can also do. But I have introduced a new things over here. The row and calls variable, right? So these are the macro. So has defined a row 2, has defined call 2. It means in C has defined is a preprocessor directive, right? सो ये मैक्रो बनाता है, राइट? तो मैक्रो में एक नाम दिया जाता है और एक नंबर दिया, एक वैल्यू दी जाती है, राइट? तो वो वन टाइप ऑफ कंस्टेंट आप समझ लो। ये एक कंस्टेंट टाइप का आपके पास वेरिएबल बन गया रो एंड कॉल्स, सो जिसको मैं थ्रू आउट प्रोग्राम और चेंज नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो इस तरह से मैंने यहाँ रो और कॉल को बिठाया। सो इंसर्ट ये 2 है, वो 3 है। सो अब मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा, जो टू डायमेंशनल एरे बनेगा, वो कैसा बनेगा ना, 2 by 3, राइट? अब 2 by 3 में मुझे वैल्यू क्या डालनी है? सो 2 by 3 मतलब कितनी वैल्यू होती है? 6। दो रो, टू रो, टू रोज with 3 columns, so each row with 3 columns, so one row has 3 columns. So कितनी वैल्यू होंगे? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रोज में 3 कॉलम है तो 3 वैल्यू होंगे, सेकेंड रोज में 3 कॉलम है तो 3, तो टोटल कितना हुआ? 6। So I have put the 6 value over here, right? तो ये वैल्यू जाएगी कहाँ ना? सबसे पहले हम टेस्ट चेक करते हैं ना। इफ आई डिक्लेयर मैट्रिक्स 2 by 3, सो मेमोरी में एक किस टाइप का डिजाइन, मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे बैकग्राउंड में, राइट? तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाऊं। देखो यहाँ हमने 2 by 3 का ही बना के रखा है, बराबर? 2 by 3। सो ये देखो, दो रो बनाया, राइट? टू रोज एंड टू रोज, ये 0 रो 1 रो, और ये 3 कॉलम्स 0 1 2, राइट? सो ईच एंड एवरी रो हैज 3 कॉलम्स। ओके, सो इस तरह से आपको सेल मिलेगा मेमोरी के अंदर। सो इनका नाम दिया, यहाँ हमने डिजाइन में नाम दिया ARR, बट हमारा प्रोग्राम में क्या नाम है? मैट्रिक्स। नो प्रॉब्लम। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन से सेल में है? 10 ना, रो 0 कॉलम 0। 20 कहाँ है? रो 0 कॉलम 1। 30 कहाँ है? रो 0 कॉलम 3। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं जो 30 कहाँ है ना, 2 कॉलम 1 रो, ऐसे जनरली हम बोलते नहीं है। हम पहले रो को लेते हैं, राइट? क्योंकि जब एरे बनाते हैं तब भी जो पहला जो पार्ट आता है ना, वो रो के लिए होता है। इसीलिए हम इसको बोलने के लिए पहले हम बोलेंगे रो कौन सा है? 0, और कॉलम कौन सा है? 1। सो 0 1 इस तरह से बोलेंगे। अब ये कहाँ है ना? 0 1 1 और 0, तो 1 0 पे है। ये कहाँ है? 1 1 पे है। ये कहाँ है? 1 2 पे है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था आपका डबल डायमेंशनल एरे का जो डिजाइन होती है बैकग्राउंड में, वो कैसा होता है ना, इस टाइप का होता है। तो हर एक इंटीजर है तो हर एक 4 4 बाइट्स के मेमोरी है, राइट? ओके। अब इसमें वैल्यू कैसे डाला जाता है प्रोग्राम के द्वारा? हाउ वी कैन पुट वैल्यू
इन द डबल डायमेंशनल एरे। सो अभी हमें पता चल गया 2 3, इनका मतलब हुआ ये 0 0 पे जाएगा, ये 0 1 पे जाएगा, ये 0 2 पे जाएगा। तो आपका एक रो खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट आपका बचता है सेकेंड रो। सेकेंड रो मतलब इंडेक्स नंबर 1। सो 1 कॉलम नंबर 0, तो 1 0 हुआ। सो ये होगा 1 1, ये होगा आपका 1 2, बस हो गया। तो इस तरह से भी आप डाल सकते हो, ये एक तरीका है, ऐसे भी डाल सकते हो। और अगर आप आ, ऐसे डालो तो भी डाल सकते हो, बराबर, एंटर वगैरह मार के व्यवस्थित जो आपको वहां दिखता है इस तरह से। बात एक ही है, राइट, सिमिलर। सो ऐसे भी बना सकते हो। और एक तरीका है, तो ये भी बना सकते हो, जो बताया वो भी बना सकते हो। और अगर आपको यहाँ थोड़ा तसल्ली करना है या नहीं, मेरा एक रो का वैल्यू जो है 10 20 30, तो 30 के बाद ना आप एक ऐसा देखो, हमने क्या किया, एक कर्ली ब्रेस यूज कर सकते हो और कुछ नहीं। कर्ली ब्रेस के अंदर आप ऐसा दे सकते हो, दे दिया। तो ये एक रो की हर एक की कॉलम की वैल्यू हो गई। सो मेरा सेकेंड रो की जो 3 कॉलम है, वो 3 कॉलम की वैल्यू में ऐसे दे दिया। अब देखो, ऐसे भी आप दे सकते हो। यहाँ आपको एंटर मार के करना है तो भी कर सकते हो, बट ये कॉमा याद रखना, राइट, ये जो कॉमा है, बस ऐसे कर सकते हो। तो ये मैं आपको रेकमेंड तो नहीं बोलूँ, मैं आपको ऐसा ही रिक्वेस्ट करूँ, ये वाला यूज करना है, राइट, कर्ली ब्रेस वाला। तो आपको यहाँ से एटलीस्ट पता चल जाता है ये मेरी एक रो की वैल्यू है, ये मेरी सेकेंड रो की वैल्यू है, राइट। सो दिस वे यू कैन define array and initialize value. So we are talking about right now the static value, right? So we'll see how to put the dynamic value or user defined value at the runtime also. So अगर मैंने सोचो ऐसा डाल दी, अब मुझे इसको प्रिंट करना है ना। सो प्रिंट करने के लिए मैं सबसे पहले कैसे जाऊं? सो इसी का मैंने यहाँ शायद ड्राइंग करके रखा है, देखो जो मेमोरी में जाके दिखा रहा था वही है डिजाइन। तो सबसे पहले मैं प्रिंट किसको करूं? 10 को। उसके बाद मैं किसको प्रिंट करूं? 20 को करूं या 40 को करूं? ये एक समझने वाली बात होती है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं पहले 10 किया, उसके बाद 40 किया, उसके बाद 20 किया, उसके बाद 50 किया, उसके बाद 30, उनके बाद 60। इनका मतलब आप एक कॉलम को पकड़ के उनके सारे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, एक कॉलम में कौन कौन है। बट इन जनरल हम ऐसे करते नहीं है। हम हमेशा जैसे एरे बनाते हैं ना, रो कॉलम देके, तो हम वही सीक्वेंस में जाते हैं, पहले रो और रो के अंदर कॉलम। तो इनका मतलब होता है हम सबसे पहले एक रो को, हम ऐसे रीड कैसे करते हैं, हम कभी भी जब कोई बुक्स रीड करते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट ही करते हैं। तो ये भी ऐसा ही करेंगे, हम पहले एक रो को प्रिंट करेंगे। तो रो में कौन है? 10 है, 20 है, 30 है, राइट। तो एक रो खत्म हो गया, एक लाइन खत्म हो गई। देन द नेक्स्ट लाइन, सेकेंड रो। सेकेंड रो में कौन है? 40 50 एंड 60। सो आप बताओ, ये जो 10 है, इनका वेरिएबल कौन होगा? एक्सेस वेरिएबल ना। एरे का नाम क्या है? मैट्रिक्स। तो मुझे मैट्रिक्स 0 0 बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 10, इनका मतलब हो गया 10, राइट। अगर मैं 20 को प्रिंट करूँ तो क्या करूँ ना, यहाँ करूँ 1, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ 2 करूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 30, तो मेरा एक प्रिंट हो गया। तो जब तक मैंने प्रिंट करते गया, देखो ये 0 का 0 ही रह गया, क्योंकि मुझे 0 रो पे रह के 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम को प्रिंट करना है, सिर्फ ये चेंज होगी, राइट। उसी तरह मैं जब सेकेंड रो में आऊंगा तो मेरा ये 1 रहेगा, और ये हो जाएगा पहले 0, इनका मतलब कौन हो जाएगा? 40, राइट। उसके बाद मैं यहाँ 1 करूँ तो कौन हो जाएगा? 50, एंड देन इसको 2 करूँ तो क्या हो जाएगा? 60, बस खत्म। तो देखो वही मैंने किया है यहाँ, मैं एक लूप घुमाया, आई की वैल्यू रखा है 0 और लेस देन रो। रो मतलब होता है, देखो मैंने अभी बताया था, तो यहाँ हम सबसे पहले 0 पे रहेंगे, यहाँ 0 पे खड़ा होके हम और एक लूप घुमाएंगे जो 0 टू 2 तक जाएगा। तो
यहाँ हम खड़ा रहेंगे, यहाँ खड़े होके हम पहले 0 1 2 पे जाएंगे, उसके बाद ये जो जीरो था इनको 1 पे लाएंगे, तो ये आपका आई है। तो आई की वैल्यू पहली बार क्या होगी 0, उसके बाद होगी 1। तो ये हमें कहाँ से मिला ना, कितने रो है मेरे पास, 2 रोज है, 2 रोज है। सो 2 रोज, तो रोज कौन डिफाइन करता है, ROW, रो। तो हमने इसीलिए लिया 0 and <रो। तो लेस देन टू मतलब मैक्सिमम क्या हो गया 1। तो 0 और 1, तो 0 1 के लिए ये लूप घूमेगा। उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो एक लूप घूमता है, देखो 0 से कॉल तक, इनका मतलब ये वाला एक 0 1 2 ये वाला घूमता है, राइट। अब मुझे उसके अंदर जगह प्रिंट क्या करना है, 10 को प्रिंट करना है। तो 10 को प्रिंट करने के लिए मैट्रिक्स का नाम क्या है, मैट्रिक्स, तो मैंने यह दे दिया। सो मैट्रिक्स, और किसको प्रिंट करना है ना, आई और जे। तो यहाँ देखो आई और जे, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी, पहली बार 0, जे की वैल्यू क्या है 0, तो 0 0 हो गया, इनका मतलब 10 प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये वाला जे वाला लूप घूमेगा, और भी 2 बार घूमेगा ना, 0 हुआ, 1 के लिए घूमेगा, 2 के लिए घूमेगा। तो जो 1 के लिए घूमेगा तो आई तो अभी 0 ही है आपका, तो इसका मतलब आप इसी रो पे हो, है ना। लेकिन जे 1 हो गया, तो ये 0 है, ये 1 है, तो 0 1 में कौन है 20। उसके बाद J2 हो जाएगी, तो आई तो 0 है, तो 0 2 में कौन है, देखो 0 2 में कौन है 30, तो प्रिंट हो गया। तो जैसे ही एक रो प्रिंट हो जाती है, एक रो के सारे कॉलम प्रिंट हो जाती है, उसके बाद मैंने एक स्लैश एन दिया। तो ये स्लैश एन वगैरह देने का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो सिर्फ देखने के लिए जो मुझे 10 20 30 उसके नीचे 40 मिले, तो एक रो जैसे ही हो जाता है तो एक न्यू लाइन दिया। तो न्यू लाइन जैसे ही हो जाएगा फिर ऊपर जाएगा। अब रो की वैल्यू क्या होगी 1, इनका मतलब आप ये जगह पे आ गए, सोचो। तो 1 0 कौन है 40, 1 1 कौन है 50, 1 2 कौन है 60। दैट्स इट, राइट। और कुछ है ही नहीं इस प्रोग्राम में। तो देखते हैं ये प्रोग्राम को हम यहाँ कंपाइल करते हैं एक बार। देखो मैं जैसे ही इनको रन करूँ 35, राइट। देखो 10 20 30 40 50 60, गॉट इट। तो ये था आपका सिंगल डायमेंशनल, सॉरी डबल डायमेंशनल एरे में कैसे ट्रावर्स करते हैं। हम स्टैटिक वैल्यू हमने दे दी। अगर आप स्टैटिक वैल्यू नहीं देना चाहते हो, राइट, सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देर इज नो स्टैटिक वैल्यू। सो मैंने मैट्रिक्स बना के रखा है 2 by 3 का, बट दैट इज टोटली क्या है ना, एम्प्टी है। अब मैं उसमें वैल्यू डालना चाहूंगा। सो वैल्यू मैंने वही बात है, मैं वैल्यू सबसे पहले कहाँ डालूंगा ना, जहाँ 10 है वहाँ डालूंगा, उसके बाद यहाँ मतलब 0 0 पे डालूंगा, 0 1 पे डालूंगा और 0 2 पे डालूंगा। उसके बाद कहाँ डालूंगा 1 0 पे डालूंगा, यहाँ 1 1 मतलब यहाँ, उसके बाद यहाँ, ये मैं डालने वाला हूँ, राइट। तो डालने के लिए भी सेम आप कैसे डाल रहे हो ना, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, तो आपको सेम एक लूप चाहिए। तो ये लूप तो मैंने प्रिंट के लिए रखा, कोई बात नहीं है, मैं और एक लूप रख देता हूँ ऊपर, सेम कॉपी कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, स्कैन करवाएंगे। तो यहाँ प्रिंट एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, स्कैन एफ, राइट। %d इंटीजर वैल्यू डालेंगे, और किस में डालेंगे, किस में डालेंगे, आई जे पे डालेंगे। अब आई जे का एड्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पॉइंटर से नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसके एक्सेसिंग एक्सेसिंग जो वेरिएबल होता है उससे जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मतलब हर एक सेल को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो हर एक सेल को जब पॉइंट करोगे तो आपको एड्रेस साइन देना पड़ेगा। सो यहाँ मैं एड्रेस दे दूंगा, बस हो गया। अब यहाँ न्यू लाइन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो वैल्यू डाल रहे हैं। अच्छा, राइट। अगर आप यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो, जो मुझे प्रिंट भी करके बताओ, तो मैं एक प्रिंट भी रख सकता हूँ यहाँ समझने के लिए, जो वेयर वी आर पुटिंग द वैल्यू। सो यहाँ आप क्या कर सकते हो ना, आप ऐसा लिख सकते हो, मैट्रिक्स, देखो इस टाइप का, ये थोड़ा सा मतलब समझने के लिए और कुछ नहीं है। मैं क्या डालूंगा वैल्यू ना, %d और %d, राइट। और ये परसेंटेज डी की जो वैल्यू है उनको मुझे यहाँ रिप्लेस करना है आई और
जे से। ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज है, राइट, और कुछ नहीं है। और यहाँ एक डाल दो मैंने इक्वल टू साइन, जिससे आपको पता लगे जो मैं वैल्यू कहाँ डाल रहा हूँ, राइट। लेट्स चेक, तो आपको मालूम पड़ जाए। अब रन करते हैं। देखो मैट्रिक्स 0 0। तो आप क्या वैल्यू डालना चाहते हो? हमने वही पुराना वाला ही डालना चाहते हैं। देखो सोचो 10, फिर बोलते हैं देखो 0 1। सो 0 1 में आप वैल्यू डाल रहे हो, समझ रहे हो ना चीज को? ये 0 0 1 मतलब आप यहाँ डालना चाहते हो। तो यहाँ आपने क्या डालेंगे? आप 20 डालना चाहते हो। फिर 0 2, तो आप यहाँ 30 डालना चाहते हो। फिर देखो उल्ट अभी नीचे रो में आ गया। 1 0 मतलब 40 जहाँ है वहाँ डालना चाहते हो, तो आप बोलते हो मैं यहाँ तो 40 डालना चाहता हूँ। फिर यहाँ 50, फिर यहाँ 60। अब जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो देखो प्रिंट हो गए 10 20 30 40 50 एंड 60। गॉट इट? सो ये था आपका एकदम सिंपल डबल डायमेंशन एरे में कैसे हम वैल्यू को डायनामिक इनिशियलाइज करते हैं और उसको किस तरह से हम प्रिंट करते हैं, राइट। दैट्स इट इन दिस प्रोग्राम। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, राइट। सो टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय।